नमस्कार दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जितना आपने पढ़ा होगा और पढ़ने में बड़ा आसान लगता है। हर टेंस की अपनी एक खासियत होती है, जितना आसान उतना ही टफ भी होता है। इसकी पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पहचान में जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं या रहा हूं, रही हूं आदि शब्द आए, वे वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। और दूसरी पहचान भी है इसकी, केवल यही पहचान नहीं है, इन वाक्यों से हमें पता चलता है कि कार्य लगातार हो रहा है। इसलिए इन सेंटेंसेस को हम कंटिन्यूअस के टेंस कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। लगातार प्रेजेंट में कार्य का जारी रहने का पता लगता है, लगातार हो रहा है। तो दो पहचान है, जरूरी नहीं कि सेंटेंस के बाद में रहा है शब्द मिले, रही है मिले। जैसे सेंटेंस लेते हैं कुछ, राम खाना खा रहा है, रहा है आ रहा है प्रेजेंट में। तुम लिख रहे हो, पीछे आ गए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। वह स्कूल जा रहा है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पहचान से पता लग गया हमें। वह धूप में खड़ा है, अब यहाँ पे पीछे रहा है, रही है कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसे लिखा है। क्यों? क्योंकि कार्य का लगातार होने का पता चलता है। कार्य का होने का, कार्य तो होते ही है, इसमें लगातार हो रहा है। तुम चटाई पर बैठे हो, अब तुम यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हो तो लगातार बैठने का काम जारी हो रहा। मैं पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट में मैं पढ़ा रहा हूँ। ये सेंटेंस भी लिख सकते हैं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। इस तरह के सेंटेंस, क्योंकि खड़ा होना और बैठना ये ऐसी वर्ब है, खड़ा होना बैठना, इनमें हम रहा है के साथ यदि सेंटेंस को बोलते हैं तो बिल्कुल सेंटेंस अभद्र सा लगता है, बढ़िया फॉर्म नहीं आएगी सेंटेंस की। तो इसमें कभी भी हम रहा है सब जोड़ नहीं पाते। खड़े होने की वो स्टैंड लगेंगे, यहाँ पे स्टैंडिंग लगेगी, और इसकी सिटिंग लगेगी, क्योंकि कंटिन्यूअस में ये चलता है। सबसे पहले पहचान, केवल 3 चीजें याद करनी। पहचान के साथ बोलो हेल्पिंग, दूसरी चीज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। मैन वर्ब कौन बोला? हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। इसकी सहायक क्रिया क्या क्या है? इज आर एम। यदि हमारा कर्ता, काम करने वाला सब्जेक्ट एक वचन है तो क्या लगाएंगे? एक वचन कर्ता के साथ इज, बहुवचन कर्ता के साथ आर। और आई को हम हर बार अलग से बताएंगे। आई मीन्स क्या होता है? सबको ही पता है। आई के साथ क्या लगेगा? एम। हर टेंस में आई को हम अलग से पढ़ेंगे। फिर तीसरी हमें पता होना चाहिए क्या? मैन वर्ब में क्या करते हैं? मैन वर्ब। बस केवल ये 3 चीजें हमें पता होना चाहिए। पहचान, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मैन वर्ब। मुख्य क्रिया के क्या करेंगे? मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म चलेगी? बताओ। मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। साकरो 3 कैटेगरी में हर सेंटेंस को पढ़ेंगे। 3 कैटेगरी में सारे सेंटेंसेस 3 कैटेगरी में पढ़ेंगे। पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। और एक कैटेगरी जो चलेगी हमारे हमेशा हर पार्ट में, हर टेंस में 3 कैटेगरी बनाए। पॉजिटिव सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने का रूल। सबसे पहले क्या लगाते हैं इसमें? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब की ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप अंडर द बॉक्स। ये याद करना है। बी जो मैन रूल है, मैन रूल लिखते हैं, एक साथ सेंटेंस बनाएंगे सारे। नेगेटिव सेंटेंसेस,
नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का नियम। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट आता है। बस नेगेटिव का एक खासियत है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, और वही रूल रहेगा मैन वर्ब के आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप इसे अंडर द बॉक्स, जो मेन रूल है। तीसरा कैटेगरी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब शॉर्ट में लिख लेते इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, आईएनटी शॉर्ट में लिखे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का रूल। ये दो टाइप चलेंगे हमारे जो फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट क्या से शुरू होने वाले, क्या से शुरू होने वाले वाक्य। क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में कभी भी क्या की अंग्रेजी वाट नहीं आती, बल्कि उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज आरएम, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है इज आरएम बाहर आएगी। फिर सब्जेक्ट, इनमें सेंटेंस में नोट हो सकता है, नोट लगाएंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे, इस ब्रैकेट का स्मॉल ब्रैकेट का। मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क आएगा इसमें अंडर द बॉक्स। यही चार रूल हर जगह, यही रूल लगते हैं हर जगह, कोई से भी टेंस हो। सेकंड टाइप इसे इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप, जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो, इंटरोगेटिव वर्ड, जिन वाक्यों के बीच में इंटरोगेटिव वर्ड हो, उनका बनाने का रूल। WH फैमिली हो जिनके बीच में, क्या, क्यों, कहां, कब, किसने, किसको, कैसे, ये वाले वर्ड जब बीच में आएंगे, अगर वर्ड क्या बीच में आएगा तो अब क्या की अंग्रेजी वाट लगेगी, तो इस इंटरोगेटिव वर्ड को पहले बाहर रख लेते हैं और बाकी रूल क्या वाला इस फर्स्ट रूल ही लग जाता है। इंटरोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी बाहर, और फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, नोट है तो लगाएंगे, नहीं तो छोड़ दें। मेन वर्ब में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, चार रूल है। ये रूल याद करने पड़ते हैं हमें चारों। उतार लिए तो एग्जांपल लेते हैं, कुछ बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल्स, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के एग्जांपल्स, जैसे वह धूप में खड़ा है, धूप में खड़ा है, पॉजिटिव सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट ही के साथ इज स्टैंडिंग, मैन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इन द सन। कहाँ खड़ा है, इन द सन बोलते हैं, इन द सन। वह कुर्सी पर बैठा है, he is sitting on the chair, on the chair। और इस सेंटेंस को हम ऐसे बना सकते हैं, he is sitting in the chair। अब ये क्या मतलब है, ऑन द चेयर, इन द चेयर। यदि कुर्सी में आर्म्स है, जो साइड में आर्म्स लगे रहते हैं कुर्सी, जैसे इस कुर्सी में आर्म्स है, इस वाली कुर्सी को हम कहेंगे इन द चेयर। क्या कहेंगे इस वाली कुर्सी पे, इन द चेयर कहेंगे। इस वाली कुर्सी पे अगर मैं बैठा, मैं कहा आई एम सिटिंग इन द चेयर, क्योंकि आर्म्स है। अब जो तुम वो देखते होंगे, इसमें न्यूज आता है इन द चेयर, ऑनरेबल स्पीकर इन द चेयर आता है ना, लोकसभा में दिखाते हैं, उसमें नीचे लिखा रहता है इन द चेयर लिखा रहता है उसमें हमेशा, इन द चेयर। लोकसभा की उसमें जब वो चलती है ना, असेंबली चलती है, तब उसमें इन द चेयर लिखा रहता है नीचे चैनल पे। तो वो चेयर उनकी ऐसी होती है कुछ, जब लिखते हैं। अगर चेयर में आर्म्स नहीं है तो लिखेंगे ऑन द चेयर। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, द बर्ड इज सिटिंग। क्या लगाएगा बोलो, काव्या, इन द ट्री। क्या लगाएंगे, क्यों लगाए इन पर की अंग्रेजी इन क्यों लगाई, यहाँ पे ऑन क्यों नहीं लगाई, क्योंकि पेड़ बहुत बड़ा है और चिड़िया क्या छोटी सी। तो चिड़िया पेड़ के ऊपर नहीं बल्कि पेड़ के अंदर बैठी है। कहाँ बैठी है, पेड़ के अंदर होती है वो। पेड़ पर कह देते हैं टहनी में, अगर टहनी के ऊपर भी बैठेगी तो उसके अंदर ही है वो।
क्योंकि चिड़िया छोटी होती है बहुत, बर्ड कोई भी बर्ड हो छोटा होता है पेड़ की अपेक्षा, तो इसलिए हमेशा इन द ट्री लगता है, ना कि ऑन द ट्री। हम गोची गांव में रह रहे हैं। तन्वी बना, हम गोची गांव में रह रहे हैं। वी आर लिविंग इन नहीं लगाएंगे इसके, एट में की अंग्रेजी एट गोची, गोची गोची विलेज, क्या लिखेंगे यहाँ पे मे की अंग्रेजी एट लगाई है। मे की अंग्रेजी कहीं पे इन ऑन भी आती है, कई तरह से सेंटेंस आते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है इसके। और नॉर्मल सेंटेंसेस ले लेते, जैसे राम खेल रहा है, राम खेल रहा है, क्या बताएंगे मनीष? राम इज प्लेइंग। और अगली वीडियो में हम जबरदस्त एग्जांपल्स लेंगे, इससे भी अच्छे अच्छे जो सेंटेंस आपको ऐसे लगेंगे कि सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूएशन बनेंगे या नहीं, बल्कि प्रेजेंट कंटिन्यूएशन ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेंगे। ऐसे भी सेंटेंस होते हैं इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में ना बन के उसे प्रेजेंट कंटिन्यूएशन में बन के कहाँ बनेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट।